नमस्ते प्यारे बच्चों, अभिभावकों और मेरे साथी शिक्षकों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी की वजह से मेरा जो ये विजेता चैनल है, हम सबका जो ये विजेता चैनल है वो निरंतर प्रगति कर रहा है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके बोर्ड पेपर में आने वाले जो 35 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि बहुविकल्पीय रूप में हो सकते हैं, रिक्त स्थान के रूप में हो सकते हैं, एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए के रूप में हो सकते हैं, जो कि आपसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी का रिवीजन हम इन वीडियोस की सीरीज में कर रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी बुक का अध्याय 12, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इस लेसन में से आपसे 6 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से एक अंकों वाले जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सिरों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, क्योंकि सीधी परिनालिका की बात की है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो यहाँ कठोर लोहा और नरम लोहा दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है वो सिर्फ नर्म लोहे का ही बनाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य जो संबंध है उसकी खोज की। क्वेश्चन फोर्थ है कि विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनकी तीव्र जो विद्युत आघात है उनसे वो हमें न लगे, इस वजह से उन्हें भू संपर्कित अर्थिंग जो है वो उनकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथों के लघुपथन व अति भारण के कारण होने वाली सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। बच्चों, ये जो इससे पहले वाला जो लेसन 11 था विद्युत, उसमें भी हमने ये पढ़ा था और इसमें भी घरेलू परिपथ के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं आपके। तो लघुपतन और अति भारण से हमें जो बचाती है युक्ति वो होती है फ्यूज। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो विद्युन्मय तार जो होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है। 220 वोल्ट का जो विभवांतर है वो हमारे विद्युत परिपथों के मध्य किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगे बल की दिशा क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, या फिलिप्स के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक पंक्ति के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो प्रोटॉन पर लगे बल की दिशा है वो होगी कागज की सतह के लंबवत ऊपर की ओर। ये वाम हस्त का जो फ्लेमिंग का नियम था उसके द्वारा हम पता करेंगे। तो जो बल की दिशा रहेगी वो कागज के सतह के लंबवत ऊपर की ओर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों में उपयोग होने वाली 2 युक्तियों के नाम बताइए। तो विद्युत मोटर और ध्वनि विस्तारक यंत्र जो हैं वो धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र में उपयोग में होने वाली 2 युक्तियों के नाम हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में, विजातीय का मतलब अलग अलग, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, जबकि जो सजातीय होंगे, एक जैसे ध्रुव होंगे, उनमें प्रतिकर्षण होता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण हम उसे ले सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी होगी, ऊपर की ओर होगी। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को चित्रित कीजिए। ये देखिए छड़ चुंबक बनाइए आप, उसमें एक तरफ N और एक तरफ S लिखिए। तो आपको पता है कि चुंबक के बाहर तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, जबकि अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो चुंबक के अंदर की तरफ जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। तो इस तरह से ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, जबकि ये चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्युत धारावाही तार से बनी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए
तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, जितने हम फेरे बढ़ाएंगे उसके अंदर उतना ही अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक फेरे से जो चुंबकीय क्षेत्र था वो जितना भी थी, उसकी वैल्यू जितनी भी थी, अब हमने 10 फेरे उसके अंदर बढ़ा दिए तो एक की तुलना में वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो n फेरे करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दो उंगलियों को, वाम का मतलब उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे और पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत रहें, एक दूसरे के ये लंबवत रहें, 90 डिग्री का कोण बनाए एक दूसरे से, तो तर्जनी, ये वाली जो उंगली होगी अंगूठे के पास वाली, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा, बीच वाली जो उंगली होगी वो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो और अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है। और इस नियम के द्वारा हम कि जो धारावाही चालक है उसमें चुंबकीय बल की दिशा किस तरफ होगी, ये हम इस नियम से पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेदित करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि उस विशेष बिंदुओं पर दो दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। एक बिंदु पर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस वजह से वो जो चुंबकीय सुई होगी वो भी एक ही तरफ विक्षेप प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। परिनालिका का मतलब समझ गए होंगे कि बहुत सारे विद्युत रोधी तारों को बेलनाकार आकृति दी गई है, घुमा घुमा कर एन फेरों की परिनालिका बनाई गई है। तो ये एन फेरों की परिनालिका है, इसके अंदर और इसको ये विद्युत बैटरी से और की से जोड़ दिया गया है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वही सामान्य की तरह से जो बाहर की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो N से S की तरफ बढ़ती हैं, और जबकि अगर इसके अंदर की बात करें, सोलेनॉइड के अंदर की बात करें, परिनालिका के अंदर की बात, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती हैं। और बीच में ये बिल्कुल समांतर, क्योंकि जा रही हैं तो बिल्कुल समांतर की तरह से ये प्रदर्शित होती हैं, अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल को संसूचित किया जा सकता है, उसके बल का पता लगाया जा सकता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, हिलने लगती है वो कंपास की सुई, क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल युग्म उस पर कार्य करने लगता है और उस बल युग्म के कारण उसमें विक्षेप जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का मतलब समझ गए होंगे, राइट हैंड। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। तो यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को धारावाही चालक के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें तो मुड़ी हुई जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। यानी इस तरह से विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, तो ये देखिए जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। अगर इस ढंग से हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यदि इस ढंग से करा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा? तो भाई दिक्सूचक सुई की भुजाओं में जो विक्षेपण आ रहा था उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यान से देखिए कि ए और बी, ये वाला जो चित्र है वो ए है और ये वाला जो चित्र बनाया है वो बी है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कौन सा सही है? सही पैटर्न तो देखिए ए वाला जो चित्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ए वाला जो चित्र है वो तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता।
बी वाले चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं वो निकल रही हैं आपस में, इसकी अपनी निकल रही हैं और इस वाले चुंबक की अलग अपनी चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित भी नहीं कर रही हैं। तो ये वाला जो चित्र होगा वो सही होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर आपसे ये क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिया जाए कि इन दोनों चुंबकों का ये जो आमने सामने वाले जो ध्रुव हैं उनके नाम क्या हैं, तो आप कह सकते हैं कि आमने सामने वाले जो दोनों ध्रुव हैं, दोनों चुंबक अलग अलग हैं, तो दोनों चुंबकों के जो आमने सामने वाले ध्रुव हैं वो नॉर्थ हैं, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ हैं, साउथ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं देखिए यहाँ इधर से निकल रही है, उनकी दिशा का एरो की दिशा देखनी है हमें, तो एरो की दिशा यानी नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो और इसी तरह से इसको देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ, इधर एरो लग रहा है, तो ये जो दोनों सिरे होंगे आमने सामने, ये इनके उत्तरी ध्रुव नॉर्थ वाले, नॉर्थ पोल होंगे। इस तरह से बी वाला जो चित्र है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही पैटर्न दर्शाता है। तो बच्चों ये सभी वे प्रश्न थे जो आपके अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इस पाठ में से आने वाले सभी प्रश्नों के आप अच्छे से जवाब दे सकेंगे। अभी हमारे एग्जाम में काफ़ी टाइम, 2-2.5 महीने का समय बच रहा है। आप जल्दी जल्दी न करें, आराम से एक एक लेसन का रिवीजन भी रोज करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे अंक जो है अपने विज्ञान के पेपर में प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने दोस्तों तक, आपके ये अपने जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले अपने साथियों तक, रिश्तेदारों तक ये जो वीडियोस हैं वो पहुंचाने हैं, ताकि केवल आप ही नहीं बल्कि वो सभी आपके जो साथी हैं, रिश्तेदार हैं, साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और वो भी आपकी तरह अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।